जब से उत्तर प्रदेश में 19 मार्च 2017 को हमारी सरकार ने शपथ लिया, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो केंद्र में सरकार बनने के बाद विकास की गंगा तो पूरे देश में बहना शुरू हो गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर उस गंगा की धारा व विकास की धारा उस समय के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा रोकने का काम किया जाता था। बहुत सारे काम जो उस समय भी हो सकते थे 2014 और 17 के बीच में नहीं करने दिया गया था, लेकिन 2017 से जब प्रदेश में सरकार बन गई, जब डबल इंजन की सरकार बन गई, केंद्र में भी हमारी सरकार और प्रदेश में भी हमारी सरकार, केंद्र में भी प्रचंड बहुमत की सरकार और प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत की सरकार, तो विकास की रफ्तार इतनी तेज गति से आगे बढ़ी। और जो विकास हो रहा था, आप मैनपुरी के लोग तो भली प्रकार से जानते होंगे, विकास सभी क्षेत्रों में हुआ, सर्वांगीण विकास हुआ है। कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसको छोड़ने का काम किया गया हो। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबको स्थान, सबको सम्मान देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों सरकारें तीव्र गति से देशवासियों के, प्रदेशवासियों के हित में काम करने का कार्य किया। मुझे मालूम है, आज जब मैं प्रदेश सरकार में, तो पहली बार सरकार में मंत्री इस नाते जिम्मेदारी आई, और जब जिम्मेदारी आई तो एक बड़ा काकस लोक निर्माण विभाग के अंदर था। ठेकेदार और अधिकारी के बीच में ऐसी मिलीभगत और सरकार में बैठे हुए लोगों का इस प्रकार से संरक्षण कि उसके बीच गुणवत्तापूर्ण ढंग से काम होने की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। कब सड़क बनी, कब सड़क उखड़ गई, कुछ पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में बिना भेदभाव के हर क्षेत्र में विकास का कार्य तीव्र गति से चल रहा है, गुणवत्तापूर्ण ढंग से चल रहा है। कोई गड़बड़ी करे तो उसको मालूम है कि अब उसकी रक्षा करने वाले सत्ता में नहीं बैठे हैं, उसको दंड देने वाले लोग सत्ता में बैठे हैं। विकास जनता के लिए, सरकार जनता की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बहुत सारे काम ऐसे किए हैं। अकेले अगर हम जिसकी चर्चा कर रहे, तभी विमोचन के लिए पत्रिका तैयार किया। मैं सभी विभाग के अधिकारियों को इसके लिए बधाई दूंगा कि अच्छा आपने प्रयास किया है और इसकी जरूरत है। जब जैसी जहां जरूरत पड़ी वहां पर सभी विभागों को इसी प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। लकीर के फकीर बने रहना यह जरूरी नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे बच्चे पढ़ लिख करके टॉप बनते हैं, टॉप 20 में स्थान लाने का काम करते हैं, यूपी बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों, आईसीएसई बोर्ड के हों, तो उनके घर तक की सड़क उन बच्चे की फोटो लगा करके बनाना और उस पथ का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ रखना और उस बच्चे का भी उस बोर्ड में फोटो लगाना, इससे बच्चे का उत्साह बढ़ेगा कि नहीं, दूसरे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमने प्रदेश के अंदर प्रतिभाशाली बच्चों के घर तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ के नाम से सड़कें बनाई और उस बच्चे का फोटो उस बोर्ड में लगाने का काम किया। बहुत सारे बच्चों के अंदर प्रतियोगिता का भाव, आपकी बार मैं टॉप बनूंगा। हम तो यही चाहते हैं हमारे हर बच्चे के अंदर यह प्रतियोगिता का भाव हो कि मैं टॉपर बनूंगा, मैं अपने प्रदेश में नंबर अपना लाऊंगा, देश में नंबर लाऊंगा। तो यह हमने एक शुरू किया। खिलाड़ी हैं हमारे यहां, इतना बड़ा प्रदेश, देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश। अब खिलाड़ी कोई पदक जीत के लाया तो 4 दिन हमारे मीडिया के मित्र अखबार में, टीवी में दिखाते हैं, उसके बाद उसे लोग, उसके गांव वाले भी भूल जाते हैं, क्षेत्र वाले भी भूल जाते हैं। हम लोगों ने तय किया कि कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अगर पदक जीत करके लाएगा तो उसके घर तक की सड़क बनाने का काम मेजर ध्यानचंद विजय पथ के नाम से बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं और उस खिलाड़ी का फोटो भी उसमें लगाने का काम करते हैं। अब देश के लिए बलिदान देने वाले, प्रदेश के लिए, देश के लिए जब बलिदान की बात आती है, दुश्मन से युद्ध करना पड़ता है, जो देश के दुश्मन, प्रदेश के नागरिकों की रक्षा के लिए हमारे पुलिस बल के जवानों को भी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, कठोर कार्रवाई की जाती है। बहुत सारे हमारे पुलिस के जवानों का भी बलिदान होता है। तो हम लोगों ने तय किया कि अगर देश और प्रदेश के नागरिकों की और देश की रक्षा के लिए
अगर कोई सैनिक या कोई सिपाही बलिदान देता है तो ऐसे बलिदानी वीर के सम्मान में जय हिंद वीर पथ के नाम से उसके घर तक की, उसके गांव तक की सड़क बनाने का काम करें। मैनपुरी में भी अभी मैं देख रहा था, एक सड़क ऐसी बनी है। मैं आप सब लोगों के सामने यह बात संक्षिप्त उल्लेख इसलिए किया हूं कि सदैव सोच रचनात्मक रखना चाहिए। सदैव सोच, सत्ता तो आती और जाती रहती है, विकास के मामले में भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं विधायक भी था, संयोग से श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे 2012 में विधायक भी बना और उन्हीं के कार्यकाल में 2014 में मैं सांसद भी बन गया। तो विधायक के रूप में भी मुझे कुछ इस कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार थी तो दल के आधार पर कि ये भाजपा का विधायक है और ये सपा का है, ये दूसरे इस दल का है, उस दल का है, इसके आधार पर उनके क्षेत्रों में विकास में भेदभाव किया जाता था। और मैं दावे से कह रहा हूं, यह मैनपुरी है, यहां से श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी सांसद है और श्री अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से सांसद है। चुनौती देता हूं इस बात की, अगर उनके पास हिम्मत है तो हिसाब लगा करके बता दे जितना काम उनके कार्यकाल में योग्य ढंग से नहीं हुआ होगा बिना भेदभाव के। हमारी सरकार में भेदभाव नहीं होता है। अरे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता की सरकार है, बिना भेदभाव के हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, चाहे वह आदरणीय मुलायम सिंह जी का संसदीय क्षेत्र है और चाहे श्री अखिलेश यादव जी का, और चाहे अब तो राहुल गांधी जी विदा हो गए, अमेठी में भाजपा की सरकार है, दीदी स्मृति जी हमारी, चाहे सोनिया, कोई हम विपक्ष का है तो इसलिए जनता से भेदभाव करें, ये कैसी राजनीति है, ये कैसी सरकार हो सकती है। तो हम लोग बिना भेदभाव किए विकास कर रहे हैं और विकास की जो रफ्तार है वो तीव्र गति से, आज हम 20 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाते हैं, हर तीसरे दिन एक पुल बना करके तैयार कर देते हैं जो जनता की सेवा में समर्पित करने का काम करते हैं। सड़कों के किनारे अब हर्बल मार्ग, ये भी आपको मैं नहीं जानता पत्रिका कितनी लाएं देंगे, हर्बल मार्ग, सड़क किनारे खाली जमीन पड़ी है, वृक्ष लगाइए, औषधि वृक्ष लगाइए, विभाग भी सेवा करेगा, नागरिक भी सेवा करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। कोरोना का इतना महासंकट आया, देश में आया, दुनिया में आया, प्रदेश में आया, अब इसी समय में हम घर बैठे रहे? नहीं, हमें उस समय जरूरत थी कि हम एक कम्युनिटी किचन का प्रारंभ करें, तो भोजन के पैकेट भी वितरण करने का काम, राशन का पैकेट वितरण करने का काम भी ये किया गया। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, आज कई एक कार्यक्रम है और उन कार्यक्रमों के कारण से मुझे उसमें शामिल भी होना है, लेकिन आप सबको यह 138 करोड़ रुपए की सौगात देते हुए यह बताना चाहता हूं कि सरकार का संकल्प है कि 250 तक की आबादी वाला कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्य मार्गों से जोड़ देने का काम न कर दिया जाए। पहले 3 मीटर की सड़क गांव में होती थी, अब हम लोगों ने तय किया, फैसला किया कि अब 3 मीटर नहीं, अब 5 मीटर चौड़ी सड़क गांव में जाने वाली भी बनाने का काम करें। ये अंतर क्यों किया? विचार ही नहीं होता। तो मैंने पूछा सब लोगों से, अगर आप विचार विमर्श नहीं करोगे, कोई रास्ता नहीं निकालोगे, 20 साल बाद मैनपुरी की आबादी कितनी होगी, अभी से कार्य योजना तैयार करो। अगले 5 साल में कितना काम करोगे, अभी से योजना तैयार करो। अभी चूंकि बजट पर अभी संगोष्ठी है, मैं वहां पर बोलूंगा अभी भारत सरकार के बजट पर, लेकिन जब आपका दृष्टिकोण संकुचित होगा, सोच आपकी संकुचित होगी, तो आप बड़े काम नहीं कर सकते। आलोचना के लिए आलोचना करने से आलोचना नहीं होती। आप रचनात्मक विपक्ष की भूमिका, विपक्ष में हो तो विपक्ष की भूमिका निभाओ, और सत्ता की जिम्मेदारी जनता ने सौंपी है तो सत्ता में रह करके ईमानदारी के साथ सेवा करो, देश हो या प्रदेश हो। और यह काम भारतीय जनता पार्टी करती है और इतनी बड़ी लाइन खींचने का काम किया है कि आज हमें संसार के सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर गर्व होता है। 18 घंटे लगातार काम करते हैं, 6 साल से अधिक समय बीत गया, आप सब जानते हैं, 18 घंटे लगातार। इतना काम करने वाला, इतना परिश्रम करने वाला कभी देश को प्रधानमंत्री मिला था क्या? लगातार गरीब से गरीब आदमी कोई सोच नहीं सकता। बैंक का खाता खुलवाना हो, कोरोना काल में निःशुल्क गैस उपलब्ध कराना हो, गरीब भूखा न रह जाए तो उसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन उपलब्ध कराना हो, जिस गरीब के घर में अंधेरा रह गया तो सौभाग्य योजना बना करके उसके घर का भी अंधेरा दूर हो, उसको बिजली पहुंचाना हो। कानून व्यवस्था के मामले में आप सब जानते हैं, यहां तो मतलब कैसा आतंक था वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप ज्यादा जानते हैं।
कोई भी किसी के जमीन मकान दुकान पे कब्जा कर ले और कार्रवाई के लिए अगर वो जाए तो जिसके खिलाफ मतलब जो पीड़ित व्यक्ति है उसको दंड मिल सकता था पिछली सरकार के समय, लेकिन जो दोषी है उसको बैठा करके चाय पिलाने का काम थानों में तहसील में किया जाता था कि नहीं किया जाता था। आज ये परिवर्तन, अरबों रुपए की जमीन प्रदेश के अंदर गुंडों और भूमाफियाओं से खाली करा करके सरकार के खाते में दर्ज करा दी गई है और सरकार की जो जमीन है सरकार के पास वापस आ गई। बड़े बड़े अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए। 10,000 से अधिक अपराधी अपनी जमानत रद्द करवा करके जेल में वापस चले गए। यह कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अपराधी को डर लगे और जनता निडर हो जाए। इस दिशा में हमारा प्रदेश बहुत सारी बातें आगे बढ़ रहा है। आज लोकार्पण शिलान्यास का यह कार्यक्रम भी जिला योजना की बैठक थी। इसके लिए आते समय मैंने यह भी आग्रह किया था, ये कार्यक्रम हुआ। हमारे मंच पर सभी वरिष्ठ लोग हैं, सामने भी आप सब जिम्मेदार लोग हैं। आप सबको इस सौगात की शुभकामना देता हुआ, क्योंकि इस समय मुझे जिला पश्चिम बंगाल में समय देना पड़ता है और यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जब भी चुनाव होंगे तो पश्चिम बंगाल में भी सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार वहां पर शपथ लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।